नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम पेन थ्योरी के बारे में। बट मैक्सिमम पेन थ्योरी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि हम क्या करते हैं कि किसी एक थ्योरी को देख के हम पूरा मार्केट जज करने लगते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट ये है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट से हम क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस OI के बेसिस पे देख के जज कर रहे हैं, ना कि हम पूरा का पूरा उस डाटा पे रिलाय हो जाए कि हमने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला 18,100 पे हमारा सपोर्ट बन रहा था और मार्केट 18,100 ब्रेक भी कर रहा है, तो भी हम बैठे हुए हैं कि नहीं यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे डाटा OI डाटा बता रहा है तो ये होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करें, हम जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी के बेसिस पे नहीं लेंगे। हम उसमें ट्रेडिंग जो हमारा चार्ट है वो भी देखेंगे। ऑप्शन डाटा जो है, जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा हो गया, मैक्सिमम पेन थ्योरी हो गया, ये सारा डाटा हमें हेल्प करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको मैक्सिमम पेन थ्योरी बताने वाला हूँ, तो मैक्सिमम पेन थ्योरी के हिसाब से आप कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ये हमें कौन दे रहा है? एक आइडिया दे रहा है ओपन इंटरेस्ट, जो मैक्सिमम पेन थ्योरी में मैं बताने वाला हूँ। पर हम सिर्फ मार्केट में मैक्सिमम पेन थ्योरी को देख के या ओपन इंटरेस्ट को देख के हम जैसे मार्केट में जज करते हैं चीजें कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि OI डाटा ये बोल रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि OI डाटा जो है वो कौन बना रहे हैं? जो बिग प्लेयर्स है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वही करते हैं। ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है वो वही जनरेट करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए कि वो उस डाटा को मैनिपुलेट कर दें या वो जो दिखाना चाहे वो आपको दिखा सके। तो यहाँ पे हम क्या, इससे एक आइडिया लेंगे, इस थ्योरी के बेसिस पे हम एक आइडिया लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम पेन जो थ्योरी है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम पेन थ्योरी बेसिकली होती क्या। मैक्सिमम पेन का मतलब है कि मार्केट में जो ऑप्शन बायर है उनको सबसे ज्यादा पेन कहाँ होगा? जहां पे आउट द मनी, क्योंकि वहां पे क्या होती है, ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। अगर मार्केट में 18,200 अभी चल रहा है स्ट्राइक प्राइस और मार्केट 18,200 पे चल रहा है, तो 18,200 कॉल वालों की बात कर रहा हूं, 18,200 के ऊपर जो है 18,250, 18,300, ये सारी क्या हो जाएगी? आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन प्रीमियम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे। तो ऑप्शन सेलर उसी प्रीमियम का फायदा उठाते हैं। उनको अगर लग रहा है कि मार्केट 18,200 या 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं, 18,300 का स्ट्राइक प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल कर देंगे। उन्होंने कॉल का 18,300 का बेच दिया। उनका व्यू ये है कि मार्केट या तो नीचे जाए या फिर 18,000 या तो साइडवेज चले जाए, मतलब 18,300 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने पोजीशन 18,300 पे बना रखी है, तो उनको अगर सबसे ज्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे? एट द मनी पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं और आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम होती है एट द मनी पे वो भी ज्यादा होती है आउट द मनी के बेस पे बात करें तो अगर एट द मनी पे स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम भी ज्यादा है, तो वहां पे बेसिकली होना क्या चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना चाहेंगे ऑप्शन सेलर्स। तो वो क्या करेंगे, कॉल साइड भी और पुट साइड भी, दोनों साइड उस जगह पे प्रीमियम उस जगह पे क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ओपन इंटरेस्ट कैसे ज्यादा होगा? कॉल साइड भी उन्होंने बना रखी है पोजीशन, पुट साइड भी बना रखी है। मान लो 18,200 अभी चल रहा है और 18,200 पे ही उन्होंने दोनों साइड से, मतलब कॉल साइड भी और पुट साइड भी। मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखा देता हूं यही डाटा। हम ऑप्शन पे चेन पे देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। आप यहां पे देखोगे तो ये मेरा 18,200 का स्ट्राइक प्राइस है। अब 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देखो तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे अगर आप ऑप्शन इस वाली जगह अगर हम बात करें, अगर हम देखें 18,200 का, तो यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अब कॉल साइड भी ज्यादा है, पुट साइड भी ज्यादा है का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर ये एट द मनी 18,200 पे, यहाँ पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस पे ये
एक्सपायर हो जाता है, अगर निफ्टी स्पॉट में 18,200 या 18,200 के आसपास यहाँ पे क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इससे सबसे ज्यादा पेन किसको होगा, ऑप्शन बायर को, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन बायर को होगा, और उनका ही जो लॉस है वो किसको फायदा होगा, ऑप्शन सेलर्स को। तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं इस कंडीशन में, उनको जहां पे एक्सपायरी करवानी है उस जगह पे आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड भी और पुट साइड भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को और सबसे ज्यादा लॉस होगा ऑप्शन बायर को इस स्ट्राइक प्राइस पे। अब अगर यहाँ पे मार्केट 18,200 से मान लो गिरने लगता है, मतलब नीचे जाने लगता है, तो यहाँ पे किसको लॉस होगा, जिसने पुट सेल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे पुट की प्रीमियम क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इस कंडीशन में इनको लॉस होने लगेगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे बढ़ने लगता है तो किनों को लॉस होगा, कॉल वालों को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है कॉल सेल कर रखा है, तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी, उससे कॉल सेलर को लॉस होगा। तो होता क्या है कि जो बिग प्लेयर्स है वो चाहते हैं कि एक्सपायरी एट द मनी, जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बना रखी है वहां पे हो। अगर आप बात करें 19 मई की, तो 19 मई को 18,200 पे यहाँ पे आप देखोगे तो 18,200 पे यहाँ पे 30% ओआई में चेंज हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से 13% ओआई में चेंज हुआ है। ये 20 मई को मैं देख रहा हूँ, 19 मई 2023 का ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन बहुत बिल्ड कर रखी थी 18,200 पे, निफ्टी 18,200 के ऊपर ओपन हुई और उसके बाद 18,200 के नीचे भी गई, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे मार्केट में तो निफ्टी ने 18,200 पे आके एक्सपायरी दी है। तो जो निफ्टी आके रुकी है वो 18,200 के आसपास ही आके रुकी है। तो ये जो इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इस वाले जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है जहां पे ओआई का डाटा कॉल साइड भी और पुट साइड भी दोनों का जोड़ के मैक्सिमम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्स पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 18,200 पे अगर आप ओआई देखो कॉल साइड, पुट साइड के और कॉल साइड के, तो इनको प्लस करके जो सबसे ज्यादा हो रहा है वही हमारा मैक्स पॉइंट हो जाएगा। या फिर आप ऑप्स्ट्रा पे देख भी सकते हैं मैक्सिमम पेन पॉइंट कहाँ बन रहा है। जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है वो डिसाइड होता है एक मैग्नेट की तरह। अगर मार्केट उसके नीचे है, बहुत नीचे चले गया और कोई सेटअप बन रहा है बाइंग का, तो हम क्या करेंगे, उसको वहां पे यूज करेंगे मैक्सिमम पेन पॉइंट को, कि अगर नीचे गया है और वहां पे मुझे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो वहां पे क्या करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा अपने वापस मैक्सिमम पेन पॉइंट टारगेट के लिए। अगर मार्केट बहुत ऊपर चले गया है, मतलब मान लो 18,200 मैक्सिमम पेन पॉइंट है और निफ्टी अगर चली गई 18,300 या 18,350, तो हो सकता है वहां से निफ्टी अगर मुझे रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पुट बाय करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहां से निफ्टी गिर जाए पर वहां पे कोई मुझे रिवर्सल सिग्नल दिखेगा। तो मैक्सिमम पेन पॉइंट को हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं एज अ मैग्नेट पॉइंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा क्या बन रहा है, मैक्सिमम पेन पॉइंट। अब मैक्सिमम पेन पॉइंट में आप देखोगे तो इधर क्या हो रहा है, दोनों साइड आपको बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं, इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ये 18,200 का हो गया, मतलब यहाँ पे अगर निफ्टी एक्सपायर होती है तो यहाँ पे सबसे कम लॉस होगा ऑप्शन सेलर को, या फिर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को और सबसे ज्यादा लॉस होगा ऑप्शन बायर को। बट अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने लगती है तो यहाँ पे क्या होगा, जो पुट राइटर्स है या जो कॉल वाले हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे कॉल सेल किया था, ओआई जनरेट किया उन्होंने, ऑप्शन सेलर ने जिसने कॉल सेल किया है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो कॉल का प्रीमियम क्या होगा, बढ़ने लगेगा और उन्हें यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पुट की, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम ये पूरा किसके उससे देख रहे हैं, ऑप्शन सेलर के नजरिए से। तो यहाँ पे पुट सेलर को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने पुट बेचा और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, पुट की जो प्रीमियम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसे क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अगर मार्केट 18,200 से यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो
पुट राइटर है जिसने पुट बेचा उसको लॉस होगा, तो ये उसका लॉस दिखा रहा है और ये कॉल सेलर का लॉस दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ बढ़ता रहता है तो वैल्यू वाइज इनको लॉस क्या होगा वही बताता है। बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम पेन पॉइंट। ये मैक्सिमम पेन पॉइंट का हम यूज करेंगे कि हमें कहाँ पे निफ्टी में एक्सपायरी हो सकती है ये देखने के लिए। बट कंप्लीटली हम मैक्सिमम पेन थ्योरी पे रिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम पेन थ्योरी आप 3-4 साल पहले देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑप्शन पेन थ्योरी के बारे में जानते ही नहीं थे। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, बट अब जो है मैक्सिमम पेन थ्योरी लोग यूज़ करने लगे हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पेन पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो पहले खुद का एनालिसिस कीजिए। हम 8-10 ट्रेडिंग सेशंस आप देखिए, आप उसमें देखिए कि कहाँ पे अगर मैक्सिमम पेन पॉइंट बन रहा है तो क्या निफ्टी में अगर वहां से नीचे चले गया तो निफ्टी क्या वापस वहां पे आ रही है, या ऊपर चले गया तो निफ्टी वापस आ रही है क्या रिवर्स होके। ये सारा डाटा देख के फिर आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल में मैक्सिमम पेन थ्योरी को यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आने वाले हैं ऑप्शन ग्रिक्स पे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रिक्स की। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे आपको जो भी नए वीडियोस आए उनका अपडेट आ जाए। और ये हमारी ऑप्शन की सीरीज चल रही है, इसमें मैंने और भी चीज़ों पे और भी आपको देखोगे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट इन सभी पे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।